बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जर्नल का जो एक्सरसाइज वाला पोर्शन है उसका बाकायदा आगाज़ करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको जर्नल बेसिकली क्या है, उसमें जो है वो हम किस तरह से रिकॉर्डिंग करते हैं उसकी डिस्कशन की थी आपसे। आज जो है वो हम जर्नल के अंदर जो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं चीज़ों की एंट्री की फॉर्म में, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल से बता दिया था, उसको जो है हम देखने जा रहे हैं। यानी कि बाकायदा हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आज जो है वो हम इस वीडियो में अपना क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, आपको जो मैंने रूल्स बताए थे चैप्टर नंबर 3 में डेबिट और क्रेडिट के, वो रूल्स आपको जो है वो पक्के अच्छी तरह याद होने चाहिए, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से आपको रूल्स याद होंगे उतनी आसानी से जो है वो आप जर्नल के अंदर चीज़ों की ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करेंगे। तो आप लोगों की आसानी के लिए एक मरतबा फिर मैं जो है यहाँ पर रूल्स पहले ड्रॉ कर देता हूँ और उसके बाद जो है हम क्वेश्चन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो रूल्स में जो है वो हमने सबसे पहले एसेट्स को लिखा था, फिर लायबिलिटीज़, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस एंड ड्राइंग्स। इसमें जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो आपने देखनी होती है। इसमें रूल्स जो मैंने लिखवाए थे, एसेट की इंक्रीज डेबिट होगी और डिक्रीज जो है वो क्रेडिट होगी। लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज जो है वो डेबिट होती है। कैपिटल की इंक्रीज क्रेडिट है, डिक्रीज डेबिट है। इनकम की इंक्रीज क्रेडिट है, डिक्रीज डेबिट है। एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट एंड क्रेडिट एंड डेबिट एंड क्रेडिट ड्राइंग्स के हवाले से। शॉर्टली आपको समरी भी बना दी थी कि कैपिटल, लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम के जो रूल्स हैं, यानी इनकी जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है वो सेम होगी। और इसके साथ साथ जो है वो अगर देखा जाए तो एसेट का, एक्सपेंस का और ड्राइंग्स का जो है रूल्स वो सेम होंगे, यानी कि इंक्रीज़ डेबिट होगी और डिक्रीज़ क्रेडिट होगी। अब हमने बेसिकली करना क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जर्नल एक बुक है जिसमें जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस की, और ट्रांजैक्शंस की जो रिकॉर्डिंग करनी होती है वो इन फॉर्म ऑफ एंट्री करते हैं। एंट्री जो है वो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बनानी बता दी थी। अब बाकायदा से एंट्री के अंदर जो हम डेबिट कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, वो क्यों करते हैं और क्रेडिट क्यों करते हैं, वो हम जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। तो इस क्वेश्चन के हवाले से मैं जर्नल का फॉर्मेट एक मरतबा फिर बना देता हूँ, सो दैट कि आपको जो है वो प्रॉपर इस पूरे क्वेश्चन का आइडिया हो कि आपने क्वेश्चन के अंदर जर्नल में एंट्रीज को लिखना कैसे है। तो ये आपके कॉलम्स ड्रॉ होते हैं, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ये कॉलम्स किस तरह से जो है वो लिखते हैं और इसमें जो है वो क्या क्या चीज़ रिकॉर्ड करनी होती है पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, दोबारा हम यहाँ पर देखने लगे हैं। तो चैप्टर 3 एज़ यूजुअल, जैसे कि पहले भी मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, कि बेस होगी आपकी एंट्रीज़ को समझने के लिए, एंट्रीज़ को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि चैप्टर 3 में जो है ना डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को मैंने डिफ़ाइन किया था डिटेल के साथ, और आपको बताया था कि किसी चीज़ को अगर हम डेबिट करते हैं तो वो क्यों करते हैं और क्रेडिट करते हैं तो क्यों करते हैं। बाकायदा से रूल्स अप्लाई किए थे, ट्रांजेक्शन्स दी हुई थी और उन ट्रांजेक्शन्स को जो है वो हमने विद रिस्पेक्ट टू डेबिट एंड क्रेडिट देखा था। आज भी हमारा एक लिहाज से वही काम है, लेकिन थोड़ी सी जो है ना वो शेप चेंज हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। पिछले क्वेश्चन चैप्टर को अगर आप देखो, वहाँ पर भी ट्रांजैक्शंस दी हुई थी। इस चैप्टर के अगर क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर भी आपको ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट चेंज है। पिछले चैप्टर की रिक्वायरमेंट में था कि आपको जो ट्रांजैक्शंस बताई हुई हैं, इन ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करें। इस चैप्टर के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो आपको ट्रांजैक्शंस गिवन हैं उनको आप जर्नल में रिकॉर्ड करें। तो रिकॉर्डिंग आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आपका एनालिसिस बेहतर हो। तो एनालिसिस के लिए जो आपको 3 स्टेप्स बताए थे कि पहले आपने ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद नंबर ऑफ अकाउंट्स देखने हैं, फिर नंबर 2 पर आपने जो है वो नेचर देखनी है कि किस किस्म का अकाउंट है, यानी कि वो एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस और ड्राइंग किस में लाई करता है, और नंबर 3 पर आपने रूल्स अप्लाई कर देने हैं कि अगर जो भी अकाउंट आपने डिफाइन किया होता है उसके मुताबिक उसकी
इंक्रीज़ होगी तो डेबिट कर देंगे, डिक्रीज़ होगी तो क्रेडिट कर देंगे, या अगर कोई कैपिटल का या लाइबिलिटी का इनकम का अकाउंट है तो उसकी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ क्रेडिट और डेबिट के लिहाज से होगी। तो ये हमने चैप्टर 3 में देखा था, उसी को बेस बनाते हुए चैप्टर 4 की ट्रांजेक्शन्स को देखने लगे हैं। चैप्टर 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी रिक्वायरमेंट देखेंगे, लास्ट में लिखी हुई है बोल्ड करके रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल। जर्नल में आपने इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, और मैंने आपको बता दिया कि रिकॉर्डिंग जो है वो हमने एंट्री की फॉर्म में करनी है। हम यहाँ पर किस तरह से एंटर करेंगे उसको देख लेते हैं। पहले ट्रांजैक्शन पढ़ लें जी। अगस्त 1 है 2015, तो 1 अगस्त 2015 की बात कर रहा है। यहाँ पर आप डेट लिख लें। डेट का स्टाइल कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिए थे 3 से 4 डिफरेंट स्टाइल्स डेट के। आप जो भी फॉलो करना चाहें, जो आपके लिए इजी हो वो आप कर लें। यहाँ पर जो है मैंने सिंपल वे में लिख दिया। ट्रांजैक्शन क्या है जी? साज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। साज जो है वो 50,000 रुपये से बिज़नेस शुरू कर रहा है। अब साज यहाँ पर ऑनर है, और ऑनर का जो भी पैसा बिज़नेस में आता है, तो मैंने आपको बताया था ऑनर के पैसों को, मालिक के पैसों को हम क्या नाम देते हैं? कैपिटल का। तो इट मीन्स के साथ अगर 50,000 रुपया कारोबार में लेकर आ रहा है तो उसका जो कैपिटल है, उसका जो सरमाया है वो 50,000 रुपया। और दूसरे नंबर पर यहीं पर अगर हम देखें तो ये पैसे बिजनेस में इन फॉर्म ऑफ कैश आ रहे हैं, क्योंकि उसने लिखा है बिजनेस स्टार्ट हो रहा है विद कैश ₹50,000। तो सेकंड नंबर पर जो है वो आपको यहाँ पर कैश मिलेगा, यानी कि ऑनर जो सरमाया लेकर आ रहा है, कैपिटल जो लेकर आ रहा है 50,000 रुपया, वो इन फॉर्म ऑफ कैश लेकर आ रहा है। अब आपने इस ट्रांजैक्शन को जो है वो रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग के लिए मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर वाले कॉलम में आपने अकाउंट लिखने हैं। तो देयर आर 2 अकाउंट्स इन दिस ट्रांजैक्शन इन विच द फर्स्ट वन इज़ कैश अकाउंट एंड सेकंड वन इज़ कैपिटल अकाउंट। अब आप रूल अप्लाई करते हो। रूल अप्लाई किस तरह से करते हैं मैंने आपको चैप्टर 3 में बताया था। बार बार उसका रेफरेंस क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि वहाँ पर हमने बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया इस बात को। तो चैप्टर नंबर 3 के हवाले से मैंने बताया था कि पिछले चैप्टर में जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मैंने आपको बताए थे, वहीं से हम इस ट्रांजेक्शन को जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। अब इस ट्रांजेक्शन में जो आपको नंबर ऑफ अकाउंट्स बताए हैं वो 2 हैं, जिसमें एक जो है वो आपको कैश का अकाउंट मिल रहा है और सेकंड अकाउंट जो है वो कैपिटल का मिल रहा है। ऑनर की जो इन्वेस्टमेंट होती है, ऑनर के जो पैसे होते हैं बिजनेस में, उनको हम कैपिटल कहते हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में ये देखना है कि जो है ये 5 अकाउंट्स जो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किए थे, जिसमें ड्राइंग्स के साथ अगर देखें तो टोटल 6 बन जाते हैं। तो कैश का जो अकाउंट है ये इन 6 अकाउंट्स में से किस में जो है वो लाई करता है? तो कैश डेफिनेटली पिछले चैप्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो कैश हमारा एसेट होगा। कोई भी चीज़ जो आपको बेनिफिट देती है वो आपका एसेट है। तो बिजनेस में जब कैश आ रहा होगा इट मीन्स कि एसेट में इंक्रीज आ रही होगी, यानी बिजनेस का कैश बढ़ेगा, बिजनेस का कैश वाला एसेट इंक्रीज होगा। एसेट जब भी इंक्रीज होता है हमेशा हम उसको डेबिट करते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पर कैश का अकाउंट लिखना है और कितनी अमाउंट दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 50,000 से आपने डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट लिख देनी है। क्योंकि कैश जब बिजनेस में आएगा, हम ऑनर की जेब की बात नहीं कर रहे, उसकी पर्सनल पॉकेट की बात नहीं कर रहे। पर्सनली उसका कैश कम हो रहा होगा, लेकिन जो बिज़नेस उसने स्टार्ट किया ना, बिज़नेस में पैसे वो डाल रहा है। तो अकाउंटिंग जो है वो डिस्कस करती है बिज़नेस को। तो बिज़नेस में जब पैसे आएंगे तो डेफिनेटली बिज़नेस का जो कैश है वो इंक्रीज़ करेगा। कैश जो है वो एसेट होता है, एसेट इंक्रीज़ हो तो डेबिट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 50,000 से इसको डेबिट किया। अच्छा, इसका दूसरा एस्पेक्ट डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हुए कि जो भी ट्रांजेक्शन दी होगी उसके आपने 2 इफेक्ट्स बताने हैं। एक जो है वो डेबिट होना चाहिए और दूसरा क्रेडिट होना चाहिए। अब सेकंड को हमने क्रेडिट करना है। सेकंड अकाउंट कौन सा है जी? कैपिटल का अकाउंट है। अब कैपिटल की अगर हम बात करें तो कैपिटल हम कहते हैं ऑनर के सरमाए को। तो जितना सरमाया वो बिजनेस में लेकर आता है उतने से कैपिटल उसका इंक्रीज हो रहा होता है। यानी जब ऑनर बिजनेस में पैसे डालता है तो सरमाया यानी कैपिटल इंक्रीज होता है। अगर वो बिजनेस से पैसे निकाल रहा होगा तो कैपिटल में जो है वो कमी आ रही होगी। फिलहाल बिजनेस स्टार्ट करते हुए अगर हम देखें तो पैसे बिजनेस में चूंकि आ रहे होते हैं, यानी कि उसका कैपिटल इंक्रीज हो रहा होता है, तो इंक्रीज वाला रूल हमने फॉलो करना है। और कैपिटल की जो इंक्रीज होती है वो क्रेडिट होती है, इसलिए आपने थोड़ी सी यहाँ से स्पेस छोड़ के तो कैपिटल अकाउंट लिखना है। और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट वाले कॉलम में 50,000 को शो कर देना है और एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन छोड़कर, यानी स्पेस छोड़ेंगे और फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। इस स्पेस में आपने नरेशन लिखनी होती है, बेसिक वाले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया, यानी कि शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि ये एंट्री बेसिकली पास किस चीज़ की हुई है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि बिजनेस जो है वो स्टार्ट हुआ, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो एक शॉर्ट सी आप एक्सप्लेनेशन दे देंगे।
उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है उसमें लिखा हुआ जी परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000, 10,000 रुपये की गुड्स खरीदी हैं। तो अब यहाँ पर आप देखो दो अकाउंट्स बनेंगे, एक तो आपको पता लग रहा है कैश का वर्ड आ रहा है तो एक तो कैश का अकाउंट बनना है। दूसरे नंबर पर गुड्स जब भी खरीदते हैं गुड्स का वर्ड नहीं आता बल्कि परचेजेस का वर्ड आता है। मैंने आपको चैप्टर 3 में बताया था जब भी गुड्स खरीदेंगे परचेजेस अकाउंट बनेगा और जब भी गुड्स बेच रहे होंगे सेल्स अकाउंट बनेगा। तो इस ट्रांजेक्शन में चूँकि गुड्स खरीद रहे हैं तो एक अकाउंट बनना है परचेजेस का और दूसरा अकाउंट बनना है कैश का, क्योंकि हम गुड्स यहाँ पर कैश पर ख़रीद रहे हैं। तो ये वाली जो ट्रांजैक्शन की डेट है ये आ रही है जी 5 अगस्त, 5 अगस्त। अगस्त का मंथ जो है वो 8 है, तो यहाँ पर मैं इसको फर्स्ट 8/15 और फिर 5/8/15, 5 अगस्त को ये ट्रांजैक्शन हो रही है जी। और उसमें कह रहा है कि जी गुड्स खरीद रहे हैं कैश पे। तो गुड्स जब आप खरीदोगे तो इट मीन्स कि आपकी परचेजेज इंक्रीज़ हो रही हैं और जब भी आप गुड्स खरीदते हो परचेज़ करते हो आपका एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज़ होता है। यानी जब आपने चीज़ें खरीदी हैं तो आपका खर्चा हुआ, खर्चा जब होगा यानी कि आपका जब एक्सपेंस बढ़ेगा तो एज़ पर रूल क्या है जी एक्सपेंस की इंक्रीज़ डेबिट होती है। तो आपने क्या करना है परचेजेज अकाउंट के ऊपर एक्सपेंस वाला रूल लगेगा और आप यहाँ पर परचेजेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अमाउंट जो यहाँ पर बताई हुई है वो है 10,000 से इसको शो कर देंगे। और सेकेंडली क्या है कि जी चीज़ें हम खरीद रहे हैं किस तरह से कैश पर, यानी कि पैसे देके। तो इट मीन्स कि कैश हमारे पास से आउट हो रहा होगा। जब हम कैश देंगे, कैश हमारा एसेट होता है, एसेट में जब भी डिक्रीज़ होती है, एसेट की डिक्रीज़ क्या कहलाती है जी क्रेडिट। तो इसलिए आपने यहाँ पर क्या करना है कैश अकाउंट को 10,000 से क्रेडिट कर देना है और स्पेस छोड़कर एक लाइन की फिर आप लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर जो आपने जगह खाली छोड़ी होगी इधर आप नरेशन लिखेंगे। और नरेशन क्या है जी परचेज गुड्स फॉर कैश। थर्ड ट्रांजैक्शन देखें लिखा हुआ जी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹12,000, 12,000 रुपये की चीज़ें बेच रहे हैं। तो कॉमन सेंस की बात है कि जब आप 12,000 की चीज़ें बेचोगे कस्टमर्स को बेचोगे, कस्टमर से 12,000 रुपये आ रहा होगा, कैश आपका बढ़ेगा और गुड्स आपके पास से आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी जो है वो दो अकाउंट बनने हैं, एक अकाउंट बनना है यहाँ पर कैश का और दूसरा अकाउंट बनना है यहाँ पर सेल्स का। क्योंकि जब आपने गुड्स खरीदनी है तो परचेजेस अकाउंट बनाना है और जब आपने गुड्स बेचनी है तो उसके लिए सेल्स अकाउंट बनना है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो कैश बिजनेस में आ रहा होगा तो कैश इंक्रीज़ होगा। कैश हमारा एसेट होता है, एसेट जब भी इंक्रीज़ होता है एसेट की जो इंक्रीज़ है वो डेबिट होती है। आपने जो है वो कस्टमर से पैसे रिसीव किए हैं तो आपका कैश इंक्रीज़ हो जाएगा। अमाउंट जो यहाँ पर लिखी हुई है वो 12,000 से है, डेबिट करेंगे क्योंकि एसेट की इंक्रीज़ डेबिट होती है। और आप चीज़ें बेच रहे हो, जब आप चीज़ें बेचोगे तो मीन्स आपने सेल किया है, सेल आपकी सेल अकाउंट में जाएगी और सेल बाय नेचर जो है वो देखा जाए तो इनकम होती है। इसका मतलब है सेल के ऊपर इनकम वाले रूल अप्लाई करेंगे। जब सेल बिजनेस की बढ़ रही होती है, सेल हो रही होती है तो आपकी इनकम असल में इंक्रीज़ हो रही होती है। तो इनकम की इंक्रीज़ जो है वो क्रेडिट होती है। इसलिए आपने यहाँ पर क्रेडिट साइड जो होगी उसके सामने सेल, उसके नीचे सेल्स अकाउंट लिख देना है और साथ ही जो है वो आप क्रेडिट वाला जो कॉलम है वहाँ पर आप इसकी अमाउंट शो कर देंगे जो कि डेबिट वाली अमाउंट के सेम होगी, यानी कि 12,000 रुपये। और इसकी डेट सेल की जो यहाँ पर बता रहा है वो है जी 9 अगस्त। तो 9 अगस्त 2015 स्पेस छोड़कर आपने लाइन ड्रॉ करनी है और नरेशन लिख देनी है। इधर नरेशन लिखेंगे जी सोल्ड गुड्स फॉर कैश। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें 15 अगस्त की पेड रेंट ₹3,000, 3,000 रुपया जो है वो रेंट पे कर रहे हैं। तो 15 अगस्त यहाँ पर आपने डेट मेंशन की और रेंट का पे करना है। रेंट जो आप पे कर रहे होगे, किराया जो दे रहे होगे, डेफिनेट बात है कैश की फॉर्म में दे रहे हैं क्योंकि जब भी पेड का वर्ड आए तो इट मीन्स के कैश जा रहा है और जब भी रिसीव का वर्ड आए तो इट मीन्स के कैश आ रहा है। तो जब आप कैश पे करेंगे तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस ट्रांजेक्शन में आपके कितने अकाउंट्स बन रहे हैं, दो अकाउंट। एक तो आपका होगा कैश का अकाउंट और दूसरा आपका बनेगा रेंट का अकाउंट। तो रेंट जो है वो जब आप देते हो, दुकान का किराया दे रहे हो या बिज़नेस की जो भी प्लेस है, ऑफिस का आप रेंट दे रहे हैं, तो रेंट जो है वो आपका एक्सपेंस होता है। जब आप रेंट देंगे आपका एक्सपेंस बढ़ेगा। एक्सपेंस जब भी इंक्रीज़ होता है हमेशा उसको डेबिट करते हैं। आपने जो है वो रेंट अकाउंट को डेबिट कर लेना क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा है।
और अमाउंट यहाँ पर है 3000 से, तो डेबिट वाले कॉलम में आप 3000 लिखेंगे और इसके साथ जो है रेंट जो आपने पे किया है ना वो इन फॉर्म ऑफ कैश दिया, 3000 रुपया आपने कैश की फॉर्म में रेंट का अदा किया, तो इट मीन्स कि कैश आपका कम हो रहा होगा। कैश हमारा एसेट होता है, एसेट में जब भी कमी होती है, डिक्रीज़ होती है, हमेशा उसको क्रेडिट करते हैं। तो आपने यहाँ पर इसको कैश अकाउंट को क्रेडिट कर लेना है 3000 से, स्पेस छोड़कर आपने इसकी नरेशन लिख देनी है। तो यहाँ पर आप जो क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन है वही लिख दें, पेड रेंट इन कैश, या सिंपल इतना लिख दें कि पेड रेंट पे की है। उसके बाद इस क्वेश्चन की जो लास्ट ट्रांजैक्शन है वो आप देख लेंगे। लास्ट ट्रांजैक्शन में जी लिखा हुआ रिसीव इंटरेस्ट ₹1000, 25 अगस्त की ट्रांजैक्शन है। तो आपने पहले डेट मेंशन की, उसके बाद इंटरेस्ट की बात करेंगे। इंटरेस्ट के वाले से मैं एक बात एज अ मुस्लिम आपको बता दूं कि जो है ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सूद जो है वो बिल्कुल हराम है। इसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है अगर देखें तो बहुत ज़्यादा सख्त वईदें आई हैं कि इंटरेस्ट जो है वो आपका बिल्कुल जो है वो उसमें लेन देन करना, उसके मामलात में, सूदी मामलात में शामिल होना वो इंतहाई गुनाह का काम है और उसके ऊपर जो है वो सख्त अजाब भी है। लेकिन अगर हम इसको एज अ नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुख्तलिफ उलमाए कराम जो है वो यही बात करते हैं कि इंटरेस्ट को जो है वो अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करते इसके सिस्टम को, तो आप इसके अगेंस्ट जो है वो सिस्टम कैसे ला सकते हैं, या इसके हवाले से कोई बेहतरी जो है वो आप कैसे बता सकते हैं जो कि अदर दैन इंटरेस्ट हो, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। तो एक हमारा पूरा एक इस्लामिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, इस्लामिक सिस्टम ऑफ बैंकिंग है, जिसमें जो है वो हम इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करके जो है वो चीज़ों को देख रहे होते हैं। फ़िलहाल अगर हम बात करें अपने सिलेबस की, तो सिलेबस में जो है वो ये जब इंटरेस्ट के हवाले से बात आती है तो एज आ मुस्लिम हम थोड़ा सा हेजिटेट ज़रूर होते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने भी जब स्टार्ट किया था पढ़ना तो मुझे जो है वो थोड़ी सी इस हवाले से इशू आया था कि इसको जो है वो कहीं हम लिख रहे हैं या रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इशू तो नहीं है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुख्तलिफ उलमाए कराम से उस हवाले से बात हुई तो उन्होंने यही बात की कि नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझने के हवाले से अगर देखें तो उसमें कोई बात नहीं है। तो इस लिहाज से अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट दिया हुआ है इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, हम इसमें प्रैक्टिकली इन्वॉल्व नहीं है। अब इंटरेस्ट के हवाले से एक चीज़ जहन में यहाँ पर रखनी है, अगले चैप्टर्स में भी और इस चैप्टर में भी इंटरेस्ट जो है वो दो तरह से आ रहा होगा, या तो इंटरेस्ट पेड होगा या इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। अगर तो इंटरेस्ट जो है वो पे हो रहा हो, यानी इंटरेस्ट बिजनेस की तरफ से दिया जा रहा है, तो वो जो है वो एक्सपेंस होगा, और अगर इंटरेस्ट रिसीव किया जा रहा है तो वो बिज़नेस की इनकम कहलाएगा। तो इसमें जो है वो जब आप इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है जी, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹1000, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो ये इन फॉर्म ऑफ कैश हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि जब भी पेड का वर्ड आएगा तो इट मीन्स के कैश दे रहे हैं, और जब भी रिसीव्ड का वर्ड आएगा तो इट मीन्स के कैश हम रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1000 रुपये से इंटरेस्ट जो है वो रिसीव हो रहा है। यहाँ पर जब आप अकाउंट बनाओगे एंट्री को बनाने से पहले तो दो अकाउंट आपको नज़र आ रहे होंगे, एक कैश का अकाउंट और दूसरा इंटरेस्ट का अकाउंट। कैश वाले अकाउंट के हवाले से अगर बात करें तो आपको बता चुका हूँ पहले भी डिटेल के साथ कि कैश जो है वो बिज़नेस का एसेट होता है, और एसेट में जब भी इंक्रीज़ आती है हमेशा उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर चूँकि इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है कैश की फॉर्म में, इसलिए आपने कैश अकाउंट को डेबिट कर देना है। अमाउंट जो ट्रांजैक्शन की यहाँ पर बताई हुई है वो है 1000 से, तो 1000 रुपये से आप डेबिट वाले कॉलम में इसको लिखेंगे। और इंटरेस्ट का जैसा कि अभी मैंने बताया कि इंटरेस्ट अगर रिसीव हो रहा हो तो वो बिज़नेस की इनकम होती है। इट मीन्स कि इसके ऊपर इनकम वाले रूल अप्लाई करने हैं। बिज़नेस की इनकम जब भी इंक्रीज़ होती है एज़ पर रूल हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए आपने यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट जो होगा उसको क्रेडिट कर देना है 1000 से, और स्पेस देने के बाद आपने लाइन ड्रॉ करनी है, और इस स्पेस में जो है वो आपने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन यानी कि नरेशन लिखनी है। और नरेशन यहाँ पर क्या आएगी, जो क्वेश्चन की ट्रांजैक्शन है यानी कि रिसीव्ड इंटरेस्ट। तो ये स्टूडेंट्स आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके वाले से अगर आपको कोई पॉइंट हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसकी प्रैक्टिस करें, जर्नल की जो थ्योरी है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई है उसको आप देखें, पढ़ें। कोई भी मसला आता है वो आप मुझे लाजमी बताएं। इंशाल्लाह आपका फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, और इंशाल्लाह आपके जो भी पॉइंट्स होंगे उनका मैं ज़रूर जवाब दूँगा। थैंक यू सो मच।